स्वामी, आप क्या मेरे मन में उठे प्रश्न को जानकर मुस्कुरा रहे हैं? देवी, हम जानते हैं कि तुम हमारी सृष्टि रचना और विधान की विचित्रता पर चकित हो रही हो। तुम सोच रही हो कि त्वष्टा की शक्ति उपासना का उद्देश्य क्या है और इसका परिणाम क्या होगा। स्वामी, मेरे मन का प्रश्न तो आपने जान ही लिया, अब इसका उत्तर भी दें। इस समय इस प्रश्न का उत्तर देना हमारे लिए संभव नहीं है देवी। हाँ, हम संकेत अवश्य दे सकते हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप भावी और विशेष सत्य मुझसे छुपाना चाहते हैं। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता। तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण? नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ ने तो मेरे कल्याण का आयोजन कर डाला, फिर आप मेरे कौन से कल्याण की बात कर रहे हैं परमपिता? माता, क्या आप मुझसे रुष्ट हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? आपने मेरे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। मैं तुमसे नहीं, ब्रह्मदेव से रुष्ट हूं नारद। क्यों भला? इसलिए कि इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अब वे तुम्हारी प्रश्नावली का उत्तर देंगी अथवा नहीं, यही जानना चाहती हूँ। आप रुष्ट न हो माता। परमपिता ब्रह्मा जी से करने के लिए मेरे पास प्रश्न है ही नहीं। अब तो मैं स्वयं ही एक प्रश्न बन गया हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हो नारद? जो सत्य है वही कह रहा हूँ परमपिता। आपको तो ज्ञात होगा ही, मैंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ से एक विचित्र प्रकार का वरदान ना चाहते हुए भी प्राप्त कर लिया है। अब उस वरदान का परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं जानता। ये सत्य है नारद कि तुम पर शीघ्र ही घोर विपत्ति आने वाली है। तुम सावधान रहना। कैसी विपत्ति परमपिता? देखो नारद, भगवान शिव ने वरदान दिया है तो ये निश्चित है कि तुम्हें धर्म पत्नी अवश्य प्राप्त होगी। तुम इससे बच नहीं सकते, इसलिए मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हो जाओ। विधि को टालना तो विधाता के भी वश में नहीं है। जो होगा सहन करूंगा। किंतु क्या कुछ प्रश्न करना चाहते हो? हाँ नारद, प्रश्न करने ही तो आए हैं और आपको उसका उत्तर देना है। प्रश्न नहीं, सूचना है माता। परमपिता, अचानक मेरी भेंट मेरे बाल सखा और भांजे तथा आपके नाती पर्वत से हो गई। वह आपका परम भक्त है, वह आपके नाम की धुन जगाता ही रहता है। ये तो हुई सूचना। अब कहो कि इस सूचना पर आधारित प्रश्न क्या है? यही कि आप अपने ऐसे परम भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते, उसे ब्रह्मलोक में आने की स्थिति प्रदान क्यों नहीं करते? दर्शन और सिद्धि भक्तों और साधकों को प्राप्त होती है और ये पर्वत न तो भक्त है और न ही साधक। किंतु परमपिता, वो तो मेरे जैसा रूप धारण करके सदा ही ब्रह्मदेवाय नमः जाप करता है। ढोंगी है वो, नाटक और आडंबर करता है, केवल बाहरी रूप संवार रखा है पर भीतर से शून्य है। दिखावा करके भ्रमित करना चाहता है सभी को। उसका मन तुम्हारी भांति भक्ति भावना में निष्ठापूर्वक रमा हुआ नहीं है नारद। वो तुम जैसा बनना चाहता अवश्य है किंतु कभी बन नहीं पाएगा। उससे कहो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न करने का और वरदान प्राप्त करने का विचार त्याग दे। जैसी प्रभु की इच्छा। परमपिता, अब मुझे आज्ञा दें। देवी, नारद के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहती हो? नहीं, मुझे किसी के विषय में कुछ भी नहीं पूछना है। मुझे भी इतनी सिद्धि तो प्राप्त है कि इच्छा होने पर मैं सब कुछ जान लूं। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव, जय जय नारायण नारायण। ब्रह्मदेव। नारद, मित्र नारद, मैं तुम्हारी ही खोज में भटक रहा था।
चले आओ। कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। मुझे खोजने का मित्र पर्वत सब व्यर्थ हो गया। क्या कह रहे हो मित्र नारद? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रसन्न करने का विचार त्याग दो। मैं अभी अभी परमपिता ब्रह्मा जी से मिलकर आ रहा हूँ। क्या कहा ब्रह्मदेव ने? उन्होंने तुम्हारे संदर्भ में जो कुछ कहा, क्या तुम सुन पाओगे? हाँ हाँ, कहो तो। विचार कर लो मित्र पर्वत, क्या तुम सुन सकोगे? कहोगे तो सुन भी लूंगा। नारायण नारायण। तो सुनो पर्वत, परमपिता ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि पर्वत ढोंगी, आडंबरी और नाटकीय है। वो जो नहीं है वो होने का दिखावा करता है। उसके मन में सच्ची भक्ति और आस्था भी नहीं है। उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रसन्न करके उनके दर्शन करने का विचार त्याग देना चाहिए, ये कहा है। मित्र नारद, ब्रह्मदेव चाहे जो भी कहें, किंतु मैं अपने निश्चय पर अटल रहूंगा। परंतु इस अटलता का लाभ क्या मित्र पर्वत? मैं ऐसी कठोर तपस्या करूंगा कि उन तीनों को प्रसन्न होकर मुझे इच्छित वरदान देना ही होगा। तीनों को क्यों? मैं ब्रह्मदेव की तपस्या नहीं करूंगा। मैं अभी इसी क्षण से ब्रह्मदेव की आराधना समाप्त करता हूं। जो देवता अपने भक्त की अवहेलना और अपमान करे, उसकी भक्ति और आराधना से क्या लाभ?